नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि साल 1933 में महात्मा गांधी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उस समय डॉक्टर वीसी राय यानी विधान चंद्र राय देश के जाने माने चिकित्सकों में शामिल थे। डॉक्टर राय महात्मा गांधी का इलाज करने जब पहुँचे तो महात्मा गांधी ने उनसे इलाज करवाने से मना कर दिया था। गांधी ने डॉक्टर राय से पूछा, लोगों से इलाज करवाने की फीस आप कितनी लेते हैं? तो डॉक्टर राय ने कहा 2 रुपये। गांधी जी ने कहा, आपसे गरीब लोग तो इलाज नहीं करवा पाते होंगे। डॉक्टर राय का जवाब था, मैं राष्ट्रपिता का इलाज करने आया हूँ। तब जाकर गांधी जी उनसे इलाज करवाने के लिए तैयार हुए। देश आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के कहने पर डॉक्टर वीसी राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए। एक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद डॉक्टर वीसी राय गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करते रहे। बाद में साल 1962 में डॉक्टर वीसी राय की मौत हो गई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके नाम पर डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन साल 2018 से यह पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। आइए इसी बात पर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा से बात करते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लीड ओरेशन हैं। चंद्र रॉय, इनकी स्मृति के अंतर्गत ये एंडोमेंट बनाया गया। इस एंडोमेंट के तहत हर वर्ष निश्चित कैटेगरीज के अंतर्गत देश के गणमान्य डॉक्टरों को अवार्ड दिया जाता है, जिसमें मेडिकल स्टेट्समैन, मेडिकल प्रोफेशनल कम स्टेट्समैन, एमिनेंस ऑफ अ मेडिकल टीचर, डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेशलिटी और सोशो मेडिकल रिलीफ। इसकी चयन समिति होती है। उस चयन समिति के अध्यक्ष रूल्स के मुताबिक आदरणीय प्रधानमंत्री पदेन होते हैं या उनका नॉमिनी, हु शुड नॉट बी लेस देन ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। पूरी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ये अवार्ड्स राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं महामहिम राष्ट्रपति के हाथों, और डॉक्टर्स डे के दिन ये कार्यक्रम होता है जो अवार्ड्स के कन्फरमेंट का। ये अत्यंत प्रतिष्ठामय अवार्ड्स हैं और डॉक्टरों को उनकी कामगिरी के लिए मान्यता के स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। 2017 तक के अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, हर साल होते हैं, लेकिन 2018 से लेकर के 4 वर्ष हो गए ये अवार्ड्स का वितरण अभी तक नहीं हुआ। इसके क्या कारण हैं नहीं मालूम, परंतु 2018 के बाद में ये हर वर्ष होने वाली प्रक्रिया 4 वर्षों से खंडित है और अवार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको लेकर नेशनल मेडिकल काउंसिल को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के तहत ये बतलाया गया कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख करके कहा है कि ये अवार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किया जाए। भारत सरकार को भी आईएमए ने ज्ञापन दिया है और ये चर्चा के दौरान स्वीकृत किया गया कि हाँ, अब अवार्ड जिन भी किन्हीं कारणों से बाधित हैं उस प्रक्रिया को शुरू होना अनिवार्य है। आज जब डॉक्टर्स डे 1 जुलाई का आदरणीय स्वर्गीय
डॉक्टर बिधान चंद्र राय इनकी स्मृति में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस घोषित हो गया हो, ऐसे समय में उनकी मेमोरी में स्थापित इतने महिमामयी गणमान्य अवार्डों का इस तरीके से खंडित होना औचित्य से परे है। इसलिए निश्चित तौर पर मैंने मेरे व्याख्यान में निवेदन किया है कि ये अवार्ड्स अविलंब प्रक्रिया के तहत हर वर्ष जिस तरीके से दिए जाते हैं उस तरीके से दिए जाने चाहिए। और ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नेशनल मेडिकल कमीशन केवल क्रियान्वयन की दृष्टि से सम्मिलित होती है। तत्कालीन मेडिकल काउंसिल और आज नेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष एंडाउमेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और उनके सचिव पदेन सचिव होते हैं। केवल इस क्रियाशीलता को गतिमान करने के लिए वस्तुति रखी गई है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अवार्ड्स या भारत सरकार के अवार्ड्स नहीं हैं। ये अवार्ड्स उस एंडाउमेंट फंड के तहत दिए जाते हैं जो उनकी मेमोरी में क्रिएट किया गया है। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आग्रह करता है कि जिन किन्हीं कारणों से यह प्रक्रिया खंडित है, विलंबित है, उसे अविलंब शुरू किया जाए और 2018 से लेकर के आज तक 4 वर्षों के जो अवार्ड्स हैं वो मिलाकर करंट प्रक्रिया के तहत इन 4 वर्षों के अवार्ड्स एक रूप में एक कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए जाएं, ताकि डॉक्टर्स को उनके सबसे बड़े लेजेंडरी लीडर बिधान चंद्र राय की स्मृति का एक अत्यंत मननीय पुरस्कार जो प्राप्त होता है उसे अविलंब वो प्राप्त कर सकें, जो मुझे ऐसा लगता है कि उनका नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए हमारा ये निवेदन है। थैंक यू।